नमस्कार, आज बात करेंगे गुजरात के धंधुका की। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर ये तालुका में रहने वाला था किशन बोलिया या किशन भारवाड़। ये पशुपालक समाज से आता था। इसने एक दिन 6 जनवरी को एक पोस्ट शेयर किया फेसबुक पे। उस पोस्ट में 3 पिक्चर्स लगाए हुए थे, एक जीसस क्राइस्ट की, एक प्रॉफेट मोहम्मद की और एक कृष्णा की। जीसस क्राइस्ट के पिक्चर के बगल में ये लिखा हुआ था सन ऑफ गॉड, जो क्रिश्चियन क्लेम करते हैं। प्रॉफेट मोहम्मद की फ़ोटो के बगल में लिखा हुआ था प्रॉफेट ऑफ गॉड, जो मुस्लिम्स क्लेम करते हैं और ऐसा मानते हैं। तीसरा, कृष्णा के फ़ोटो के बगल में लिखा हुआ था गॉड। अब ये मामला ये हो गया कि अब यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद की पिक्चर डिपिक्ट नहीं की जा सकती, ऐसा इस्लामिक लोग मानते हैं। इसको ये अपने रसूल की शान में गुस्ताखी मानते हैं। और दूसरी एक बात और निकल के आई इसमें, ऑब्जेक्शनेबल जिसको कह सकते हैं, वो ये है कि आप अपने जो आराध्य हैं उनको गॉड बताते हैं, बाकी किसी को सन ऑफ गॉड और किसी को प्रॉफिट ऑफ गॉड बनाते हैं। तो एक कंपैरिजन वाला भी इसमें मामला था। इसके बाद पुलिस में को घेराव करते हैं 500,000 लोग, और इसके पिताजी को फ़ोन आता है, इसको वो लेके जाते हैं वहाँ पर। ये शख्स उस पूरी जमात से माफ़ी मांगता है और इसकी थोड़ी बहुत वहाँ पे पिटाई भी होती है। 3 दिन बाद इसके पिता को फ़ोन आता है कि ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, इन्होंने वापस थाने का घेराव किया है, तो मुझे एफआईआर दर्ज कर आपके बेटे को गिरफ्तार करनी पड़ेगी। एफआईआर दर्ज होती है और भावनाएं आहत करने की धारा है 295A CRPC में, 295A IPC में। उसके बाद इसको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके इसे जेल भेज दिया जाता है। बाद में इसकी जमानत भी हो जाती है। जब इसको जेल भेजा गया, उस दिन के बाद इसके वाइफ ने एक बेटी को जन्म दिया। अब ये सारी घटना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आप इसके मर्म को समझे। ये पशुपालक समाज से ये व्यक्ति था और बहुत ही ज़्यादा संपन्न नहीं था। इस फेसबुक पोस्ट शेयर करने के बाद से ही इसके पास धमकियां आने लगी और इसे जान को खतरा महसूस होने लगा। और ये जिस इलाके में रहता था धंधुका के, वहाँ पे इन इस्लामिस्ट का चरमपंथियों का बोलबाला है। दुनिया भर की मस्जिदें, दरगाह, कब्रिस्तान, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। इसके पिता को लगा कि ये यहाँ पे सुरक्षित नहीं होगा, तो वो इसको अपने भाई के पास भेज देते हैं। वो यहाँ रहता है। अभी तक इसने अपनी बेटी का मुंह देखा नहीं है। उसके बाद 25 जनवरी को 2 लोग, एक शब्बीर और इम्तियाज़, ये बाइक पे आते हैं और इसको गोली मार देते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने अभी तक 2 मौलाना समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये 2 मौलाना कौन है? एक है मौलाना अयूब अहमदाबाद का, जिस पर ये आरोप है कि इसने हथियार सप्लाई किए थे। अब ये मस्जिद में हथियार सप्लाई कर रहा था, तो इसने रखे कितने होंगे, अब ये जांच में सामने आएगा। दूसरा ये मौलाना जो है, जिसको 30 जनवरी की गिरफ्तारी हुई है, ये है मौलाना कमर गनी उस्मानी। आप फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे इसके वीडियोस देखेंगे। ये खुलेआम ये कहता है कि रसूल की शान में गुस्ताखी जो भी करे उसकी हत्या कर देनी चाहिए। तो ये सारे मामले में इनका लिंक सामने आ रहा है। पुलिस ने इस पे अन्य धाराओं के अलावा, जो मर्डर की धारा है 302, उसके अलावा यूएपीए में भी केस दर्ज किया है। टेररिज्म एक्टिविटी को करने वाले लोगों, इस मामले में जो लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। तो ये मौलाना गिरफ्तार हो गए हैं। आप इनके वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका चाल चरित्र, चेहरा कैसा है। अब आते हैं उस आपत्तिजनक, जिसको कहा जाता है फेसबुक पोस्ट की ओर। आपत्तिजनक इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी आप इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्तिजनक इसलिए है कि मुसलमान मानते हैं कि उनके प्रॉफिट का कोई भी पिक्टोरियल डिपिक्शन नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, लेकिन इस बच्चे ने अगर ये शेयर कर भी दिया तो क्या इसकी सज़ा मौत होनी चाहिए? पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर इसने तीनों गॉड्स के कंपैरिजन किए, तो जीसस सन ऑफ गॉड लोग कहते हैं, मोहम्मद साहब को प्रॉफिट ऑफ गॉड लोग कहते हैं, और लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। अगर इसने ये बात वहाँ पे लिख भी दी, तो इससे कौन सी आफत मच रही थी? आप रोज दिन में 5 बार अल्लाह अकबर कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है। आप अपने कलमे में ये पढ़ते हैं कि एक ही गॉड है जो अल्लाह है और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सारे फेक है। काफिर, मुशरिक, काफिर और मोमिन में दुनिया को आपने बांट रखा है। और सारा झगड़ा यही है
कि काफिरों से कैसे उनसे निजात पाई जाए, कैसे उनको मारा जाए, कैसे उनको कन्वर्ट किया जाए और कैसे पूरे धरती पे गालिब हो जाया जाए। यही ये मसला है। अब मामला संगीन इसलिए है कि इस तरह के मामलात, ये जो गुस्ताखे रसूल की जो सज़ा वाली बात है, ये आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में सुनने को मिलता था। एक आधा छिटपुट घटनाएं, जैसे फ्रांस जैसी घटनाएं भी होती थी, लेकिन अब ये भारत में तेज़ी से बढ़ी हैं। अंकित शर्मा हो या ये किशन बोलिया हो या रिंकू हो या फिर कमलेश तिवारी की ही हत्या क्यों ना हुई, हत्या हो गई है। ऐसे लगभग 150 लोग हैं, अगर नाम गिनाने जाऊं तो उन पर ये ब्लास्फेमी का आरोप लगाते हैं और उनका कोई ना कोई सरफिरा चरमपंथी जाके उनकी हत्या कर देता है। कारण क्या है? कारण क्या है कि ऐसे लोगों को कुछ खास लोग जो इस्लामिक चरमपंथी हैं वो अपना हीरो मानते हैं, और कमलेश तिवारी का हत्या करने वाला जो था उसके माता पिता कहते हैं कि उसने ठीक किया, उसने वो अपने मजहब के अनुसार ठीक किया। तो ऐसे लोगों की जब तक निंदा नहीं होगी अपने समाज से, तो ऐसे लोग तो पनपते ही रहेंगे। आज शब्बीर है, कल कोई और होगा। मौलाना कमर गनी उस्मानी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और इस मौलाना की इस घटना में संलिप्तता के बाद ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक पूरे पैटर्न के तहत इस तरह के इस्लामिक चरमपंथ को अंजाम दिया जा रहा है। मौलाना की अगर आप स्पीच सुनेंगे तो ये सीधा सीधा कहते हैं कि जो भी रसूल की शान में गुस्ताखी करे उसकी गर्दन मार देना उचित है, और ये जो शब्बीर था ये उसका चेला था। तो इन सब ने मिलकर ये षड्यंत्र किया था और इस बेचारे किशन बोलिया की हत्या कर दी गई है। किशन बोलिया की हत्या पर पूरा मीडिया चुप है, क्योंकि यहाँ पे मारने वाला मुसलमान है और मरने वाला एक हिंदू है। जब फ्रांस की घटना होती है तो लोग सड़कों पे निकलते हैं। जब कोई अखलाक या पहलू खान मारा जाता है तो दिन भर मीडिया न्यूज़ में ये कवरेज होते रहती है। दादरी वाले कांड के बाद एनडीटीवी के रवीश कुमार 2 दिन वहीं बैठे रहे हुए थे, लेकिन इस खबर की आप कहीं पे भी कवरेज नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है कि कैसे भी ये मामले को रफा दफा कर दिया जाए और दबा दिया जाए। किशन बोलिया की हत्या ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि क्या बहुसंख्यक समाज अपनी रक्षा के लिए तैयार है? क्या बहुसंख्यक समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए किसी भी स्तर पर तैयार है? हरिद्वार में और रायपुर में जो धर्म संसद हुई और वहाँ पे अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाने की बात की गई, तो यहाँ से अमेरिका तक इसकी खूब चर्चा हुई। हामिद अंसारी और ये मुनव्वर राना, तौकीर रजा, इन्होंने खूब छातियाँ कूटी है। जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा में हथियार उठाने की बात कह रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है, और यहाँ गले काटे जा रहे हैं तो सबके मुंह में दही जम गई। प्रश्न ये है कि क्या हिंदू समाज इस हत्या को अपने ऊपर हमला मानकर इसकी प्रतिक्रिया देगा? आप क्या चाहते हैं कि जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने टॉलरेंस को छोड़कर सड़कों पे निकल आए, जैसे आप निकले आए हैं? और क्या हिंदू समाज अपनी सुरक्षा और रक्षा प्रतिरक्षा के लिए तैयार भी है? तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।